हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज रिगार्डिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल ट्राई टू इंक्लूड ऑल द न्यू पॉइंट्स और इस टॉपिक को हम पूरा डिस्कस करेंगे इन एमसीक्यू आंसर फॉर्मेट में। चलिए, पहला क्वेश्चन। इन इंडियन पॉलिटी, जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुप्रीम, तो हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो। जो इंडियन पॉलिटी है, इंपॉर्टेंट कौन सा है इन चार में से, कौन सा सुप्रीम है, कौन सा हायर अथॉरिटी पे है? फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड पार्लियामेंट, फोर्थ रिलीजन। देखिए, रिलीजन हैज नथिंग टू डू व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन पॉलिटी। पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटिंग बॉडी, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन is the supreme law of India. Now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, देखिए हमसे पूछ रहा है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है। देखिए, क्या है रिजिड है, क्या है फ्लेक्सिबल है, वेरी रिजिड है, पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। देखिए, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के प्रोविजंस है। प्रोविजन फर्स्ट जो कि हम अमेंड करते हैं विद द स्पेशल मेजॉरिटी, और एक प्रोविजन ऐसा है जिसको हम अमेंड करते हैं विद द सिंपल मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी यूजुअली वो ऐसे प्रोविजन होते हैं जहां पे फेडरल स्ट्रक्चर की बात आती है, जहां पे स्टेट्स की बात आती है, जहां पे स्टेट्स का कंसर्ट लेना जरूरी होता है, वो स्पेशल मेजॉरिटी के अंडर आ जाता है। वेल, सिंपल मेजॉरिटी के वो फीचर्स आते हैं जो यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद के होते हैं। यूनिटरी फीचर्स जो होते हैं वो दैट कम्स अंडर द फ्लेक्सिबल पॉट, जहां पे सिंपल मेजॉरिटी की हमें जरूरत पड़ती है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Now coming to question number 3. Question number 3 is, there are provisions in the constitution of India to ensure the independence of. देखिए, बहुत सारे provisions है related to the independence of what? Independence of parliament, independence of judiciary, independence of citizen, none of these. देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ किसकी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज मस्ट, सो दैट जो लॉ है, दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या किया जाएगा? उसको डिफेंड किया जाएगा, उसको वैलिड रखा जाएगा सिटीजन्स के लिए। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट इन द फेडरल स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट होता है जुडिशरी को अलग रखना, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस देना, ये इंपॉर्टेंट होता है। नाउ ये दिस इज द वन ऑफ द फीचर वी हैव सी। ये क्वेश्चन जो है, ये फॉर्मेट कहां से है? इंडिया हैव इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड मींस टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट्स आते हैं, उसके बाद लोअर कोर्ट्स आते हैं। दिस इज नोन एज अ इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। एंड इंडिपेंडेंट मींस ये अलग है, ये पार्लियामेंट से अलग है, ये एग्जीक्यूटिव से अलग है। व्हाट इंडिपेंडेंट मींस इट इंटरप्रेट्स, इट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट गारंटीज द fundamental rights to the citizens. This is what is known as independence. Well, it's integrated means top पे supreme court है, integrated judiciary from lower to higher courts. Now coming to another question, which of the following country enjoys a federal form of government? इन चार में से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे? आपको पता है चाइना पे नहीं है, चाइना में नहीं है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यूबा में भी नहीं, बेल्जियम में नहीं है, यूएसए में क्या है ट्रू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? अगर आपको देखना है, दैट इज इन यूएसए, नॉट इन इंडिया। इंडिया डोंट हैव ट्रू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे? आपको ट्रू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर आपको देखनी है, वो कहाँ पे? यूएसए में है। नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप ये ले सकते हो, इंडिया डोंट हैव ट्रू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया को है यूनिटरी बायस है इंडिया को, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे दूसरे क्वेश्चन में। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट इज, देखिए सबसे मोस्ट, ये जो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये चारों क्या हो सकते हैं? ये चारों फीचर हो सकते हैं, कभी कभार ऑप्शन में चारों फीचर हो सकते हैं किसके? फेडरल गवर्नमेंट के। बट हमें क्या बताना होता है? मोस्ट एसेंशियल फीचर बताना होता है फेडरल गवर्नमेंट का। यहाँ पे अगर हम मोस्ट एसेंशियल फीचर फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल मीन्स फेडरल जहाँ पे हम पावर शेयर करते हैं, बिटवीन क्या होता रहता है? बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर हम ऑप्शन पहला ही देखेंगे, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, फेडरल इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ यूनिटरी, व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल, सॉरी नॉट यूनिटरी, व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल। सो ऑप्शन इज फर्स्ट इज द राइट, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यही तो एसेंशियल फीचर है किसका? फेडरल गवर्नमेंट का। सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, that's not a that is a unitary feature. Supremacy of judiciary, single citizen, ये जो फीचर्स है ना,
these are not the features of the किसके हैं फेडरल गवर्नमेंट के. नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन. इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबऑर्डिनेट टू द, ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव जो है वो सबऑर्डिनेट है. क्या जब हम इंडिया की बात करते हैं, इज इट फॉर द यूपीएससी, इज इट फॉर द इलेक्शन कमीशन, इज इट फॉर द जुडिशरी? नो, इट्स फॉर द लेजिस्लेचर. सो एग्जीक्यूटिव इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर देयर एक्ट्स. जो एग्जीक्यूटिव जो है, जो लेजिस्लेचर से लॉ आया जाएगा वही एग्जीक्यूट कौन करते हैं? एग्जीक्यूट वाले जो कि गवर्नमेंट में होते हैं. सो ऑल लॉ मेकिंग बॉडी जो है इंपॉर्टेंट बॉडी रहती है. हाउ मेनी आर्टिकल कंसिस्ट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए अगर बात करेंगे आप 448 बता दोगे, बट प्रेजेंट टाइम में कितने आर्टिकल्स है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे. प्रेजेंट में आपको पता है प्रियम्बल है, 12 शेड्यूल्स है और 25 पार्ट्स है. पहले क्या था? पहले 8 ही शेड्यूल्स थे. पहले क्या थे? पहले 22 ही पार्ट्स थे. पहले इतने आर्टिकल्स नहीं थे. पहले 395 आर्टिकल्स थे. देखिए ये जो क्वेश्चन जब फ्रेम किया हुआ उस टाइम 448 आर्टिकल्स थे. दिस टाइम 455 प्लस आर्टिकल्स है. एग्जैक्टली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे कितने आर्टिकल्स है, फिर मैं आप भी कमेंट सेक्शन में पिन करूंगा कितने आर्टिकल्स है आज. Now, English crown is an example of real executive, quasi-real executive, nominated executive. It is a nominal executive. जब हम ब्रिटिश की बात करेंगे ना, ब्रिटिश में जो क्या होता है, ब्रिटिश जो इंग्लिश क्राउन रहता है वो क्या होता है? वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है. एज इन इंडिया टू हैव अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव. रियल एग्जीक्यूटिव अगर आपको देखना होगा तो दैट इज इन द यूएसए एंड अदर कंट्रीज. नाउ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, देखिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट जो है ना, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, बैलेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर्स. देखिए जब हम प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात करते हैं या हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, वहाँ पे हम सेंट्रल स्टेट की जो बात करते हैं या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स सेंट्रल एंड स्टेट्स देखते हैं. जब हम सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं ना, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं. बैलेंस ऑफ पावर कहीं ना कहीं वो है, सेपरेशन पावर फिर से अगेन वही आया. तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपका आंसर क्या रहेगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स रहेगा. नाउ इसके बाद क्या है? द डिक्लेरेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. ऑब्वियसली द आंसर विल बी अब्राहम लिंकन. ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन. एट विच ऑफ इट सेशन डिड द कांग्रेस ऑफिशियली एक्सेप्ट द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी? दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब जो एक्सेप्ट किया गया सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ किसका? सोसाइटी का. दिस इज इन द अवधि सेशन ऑफ 1955. ये आपको याद रखना पड़ेगा. ऐसे हमने सोचा कि हमारी जो सोसाइटी रहेगी वो सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी रहेगी. नाउ कमिंग टू अनदर क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया? जब हम बात करते हैं ब्रिटिश की बात हम करते हैं, एक ऐसा डॉक्यूमेंट था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो विद रिलेटेड टू इंडिया था. वो कौन सा था? व्हाइट पेपर. व्हाट वाज व्हाइट पेपर? लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट. Now, which of the following is a basic feature of presidential government? Presidential government में आपको क्या है important? Rigid constitution, single executive, supremacy of the legislature, residual powers of the states. This is the single executive. Single executive is important किसके लिए? Basic feature होता है presidential form of the government के लिए. Rigid constitution जो है obviously ये वहाँ पे रहता है जहाँ पे federal form of the government है. That's why we tell India is not a true federalism. Now, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट possesses which of the following advantage? जो यूनिटरी गवर्नमेंट को है ना, इसका एडवांटेज क्या है? ग्रेटर एडाप्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग स्टेट. ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग स्टेट जो है दैट इज द यूनिटरी फीचर ऑफ द किसके होता है? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो एडवांटेज होता है कि स्टेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग स्टेट होता है. जो गवर्नमेंट होती है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है. नाउ इसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वो हमने आपको बताया पार्टली रीजन एंड पार्टली फ्लेजिम. इंडिया इज अ सवरिन. इंडिया क्या क्या है? सवरिन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक गवर्नमेंट. मगर आपको बताना है किस अमेंडमेंट एक्ट से ये वर्ड ऐड किया गया? कौन सा सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया? किस अमेंडमेंट एक्ट से? वाज इट 42, वाज इट 44, वाज इट 46 और वाज इट 50? इन चार में से कौन सा ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था जिससे ये वर्ड्स ऐड किए गए? सोशलिस्टिक, सेक्युलर. जब ना ये पूरा फ्रेज बन गया सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक गवर्नमेंट, वहां से इंटीग्रिटी भी आया. वर्ड इंटीग्रिटी को भी ऐड किया गया था. नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, आपको पता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. यूएसए को भी रिटन है. वेल जब हम ब्रिटिश की बात करते हैं, ब्रिटिश को क्या है? ब्रिटिश को अनरिटन, यूके को अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. देखो ये सेक्युलर वर्ड किस से ऐड किया गया वो भी आपको बताना है. किस अमेंडमेंट? वाज इट 44 और 44 था? आपको बताना है किस अमेंडमेंट से. सो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट.
नाउ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कितने लिस्ट है देखो, आपको पता है पहले ही कौन सा है, सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट के बाद है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट के बाद है कनकरेंट लिस्ट, ये तीन ही लिस्ट है। देखिए इसके बाद रेजिडरी पावर्स है ना, दैट्स नॉट लिस्ट, दैट आर विस्टेड इनटू द प्रेसिडेंट, दैट आर विस्टेड इनटू द पार्लियामेंट। जो आपको पता है जो ये है ना सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कनकरेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट है किसके, इंडिया के। और किस शेड्यूल के अंडर है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि लिस्ट किस शेड्यूल के अंडर आते हैं। और रेजिडरी पावर्स जो है ना, करंटली रेजिडरी पावर किसके कौन हेल्ड करता है, रेजिडरी पावर्स जो है ना ये किसको दिए गए हैं प्रेजेंट इंडिया में, आर दे फॉर द प्रेसिडेंट, क्या ये पार्लियामेंट को है, क्या ये स्टेट्स को मिले, क्या ये सेंटर को मिले, या दोनों को मिले रेजिडरी पावर्स। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन को ख्याल रखना, मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी। आप बताओगे कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मिक्सचर है किसका, फेडरल एंड यूनिटरी का, विच इज नॉट आंसर, नॉट यूनिटरी नॉट फेडरल। देखिए नॉर्मल टाइम्स में अगर हम देखेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना फेडरल है, मगर इमरजेंसी के टाइम पे ये यूनिटरी बन जाता है। तो कभी भी ये नहीं बताना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिक्सड मिक्सचर ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी, बोथ फेडरल इसका स्ट्रक्चर भी है, यूनिटरी का स्ट्रक्चर भी है। देखिए नॉर्मल टाइम्स में इट इज अ फेडरल, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इट इज अ यूनिटरी। सो ऑप्शन ए इज द राइट, नॉट ऑप्शन डी। ख्याल रखिए इस चीज का। नाउ इसके बाद डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अडॉप्टेड फ्रॉम, देखिए सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा कि हमने ऑलमोस्ट ऑल द जो उस टाइम सोर्सेज थे, उन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने थे उस टाइम सबको पढ़ के हमने क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है। नाउ ये जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ये कहाँ से आए, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से आए। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद किसी और से लिए थे, वो आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। वॉज दे फ्रॉम रशियन, वॉज दे फ्रॉम स्पेनिश, वॉज दैट फ्रॉम एनी अदर ऑस्ट्रेलियन, वॉज दैट फॉर साउथ अफ्रीकन। आपको इन चार में से बताना है। देखिए हमने तो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया, सॉरी हमने तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपीज, हमने उठाए पार्ट फोर्थ में, हमने जो पार्ट फोर्थ है डीपीएसपी वो हमने कहां से उठाया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश ने खुद कहीं और से लिया है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कहां से। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज मैंने आपको बताया इट्स फेडरल विद द यूनिटरी बायस, फेडरल विद द यूनिटरी बायस, फेडरल इज इन द नॉर्मल टाइम्स while it becomes unitary when there is an emergency. Now The framers of Indian Constitution borrowed the concept of fundamental rights. देखिए फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इसको कहाँ से क्या किया गया, इसको बारो कहाँ से किया गया, यूएसए से इसको बारो किया गया। मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए को दूसरा नाम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। जो बिल ऑफ राइट्स आपको पता होगा, बिल ऑफ राइट्स जो है, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन आपका यूएसए जो है वहां पे लिखा नहीं होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, वहां पे ऑप्शन लेट इट बी ऑप्शन, यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल ऑफ राइट्स। तो याद रखना बिल ऑफ राइट्स इज द सोर्स फॉर द फंडामेंटल राइट्स, और सिंपली अगर ऑप्शन में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, अगर बोथ लिखा तो बोथ को टिक करके आना, बाकी सोवियत या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा आयरिश नहीं है। Now, India is a secular state, that is meant by जो India is secular state is it means India is a irreligious, नहीं, India is a neutral when it comes to the religious matters. That's why you are saying currently those things. Now जो India है ना, India is a secular state. By secular state we mean two things. Either government is promoting all the regional religions equally, or government remains neutral when it comes to the religious matters. This is the definition of the secular state. Secular state never means government has nothing to do when it comes to the religious matters. Government can promote the religions equally, that's also the secular state. Now so यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, that's option A, not B. To become a irreligious is not a secular state. Be it keep it in mind. The directive principle is ये मैंने आपको बताया था. India Constitution is, ये भी हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है. What principle is on what principle is the Indian Constitution framed? देखिए किस प्रिंसिपल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया. सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट, सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट. ख्याल रखें इस चीज का, इट इज नॉट सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, इट इज द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया. नाउ इंडिया इज अ रिपब्लिक. इंडिया रिपब्लिक है, क्यों? बिकॉज इट प्रिस्क्राइब्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इट इज अ कंप्लीटली फ्री, इट इज अ पार्लियामेंट्री रूल, देयर इज अ पार्लियामेंट्री रूल, it is head of the state is elected by the people. देखिए रिपब्लिक means we have a president, you know, and president is elected. याद रखना है, we have indirectly हम इसका इलेक्शन करते हैं. So India is a republic because of it is head of the state, because of the president. Now
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, इंडिया इज नॉट अ टोटलिटेरियन, इंडिया इज नॉट अ रिलीजियस स्टेट, इंडिया इज नॉट अ कैपिटलिस्टिक स्टेट. You know it. Directive principles of state policy are directly concerned with, directive principles of state are in the part 4th of constitution. Part 4th of constitution, we have from article 36 to article 51 तक आपको क्या है मिलेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो क्या पूछ रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डायरेक्टली कंसर्न विद फंडामेंटल राइट्स. नो. फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, प्रीएम्बल. नो, इट्स द गांधीयन प्रिंसिपल. सी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है हमने इनको क्या है मॉडर्न प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है ये सारे दैट कम्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. नाउ इन इंडिया द लीगल सवर्निटी लाइज इन द लीगल सवर्निटी किसके? ये क्वेश्चन में आप मुझे इस क्वेश्चन का क्या है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे. और कमेंट में क्या लिखोगे, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, आपको आगे लिखना है लीगल सवर्निटी, आगे लिखना है लाइज इन द किस में? क्या ये प्रेसिडेंट में है, क्या ये पार्लियामेंट में है, क्या ये इलेक्टोरेट में है, क्या ये प्राइम मिनिस्टर में? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में करोगे. Now, the Constitution of India describes India as India क्या है? A federation of states and union territory. It is not federation. Quasi federal. No. Union of states. Unitary states. It is the union of. पहला ही part first and article first describes India as a क्या है? Union of states. India जो है it's a union of states. Indestructible states आपने पढ़ा होगा, वो part आपने पढ़ा होगा, वही है. Constitution of India describes India as a वही है. It describes India as a union of states. Now, the Indian Constitution is a brief constitution, medium-sized constitution. It's the bulkiest constitution. It is the world's क्या है सबसे largest written constitution है या lengthiest written constitution है. And it has drawn from various sources. That's why these are some reasons. That's why ये क्यों इतना बड़ा constitution है. It has a blend of rigidity and flexibility. It has a federal system with the unitary bias, parliamentary form of the government. These are all the features of the किसके constitution के features. Silent features of we have an integrated judiciary, we have an independent judiciary. That are all the features of Indian Constitution. Not only that, we have a universal adult franchise, single citizenship, secular city, directive principles of state, fundamental duties, independent bodies like election commission, CAG, UPSC, state public service commission. All those are the features of the Indian Constitution. Now, Indian Constitution is an original constitution, a bag of borrowings, not a copy of other constitutions. Obviously, it is not a copy of other constitution. You know it because it has been borrowed from almost from all the constitution. Later on what happened? Later on जो according to Indian Constitution हमने क्या है इसमें से changes लाए हुए हैं. Now, which of the following is called a mini constitution? Mini constitution is the 42nd constitutional amendment is called as a mini constitution because it brought maximum changes ever brought to the Indian Constitution is by the 42nd Constitutional Amendment Act. Now, which of the following is not matched correctly? इनमें से कौन ये पार्ट थर्ड है, ये पार्ट थर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन गलत है? राइट इक्वलिटी 14 to 18, राइट. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ओके. राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट. राइट टू कल्चर एजुकेशन, ये भी ठीक है. अब जो ये बचा ना ये गलत है. यहाँ पे आप बताओगे फ्रॉम आर्टिकल 18 टू आर्टिकल यहाँ से क्या स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल, क्योंकि आपको पता होगा आर्टिकल 19, 20, 21, 22 किसके साथ डील करता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. नाउ, which of the following is not matched correctly? Part first, union and its territories from article 1 to article 4, right. From part second is citizenship. Part third is directive principle of state policy, which is wrong. It is the fundamental rights. And part fourth is directive principles and state policy. Part fourth A is fundamental duties. And part fifth क्या है वो आप बताओगे क्योंकि part sixth is the state governments. What about part fifth वो आप क्या कमेंट सेक्शन में बताओगे. द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. देखिए कंकरेंट लिस्ट की जब हम बात करते हैं इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया. सो जो आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये कहाँ से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है. नाउ, सेवंथ शेड्यूल जो है इट कंसर्नड विद द सेवंथ शेड्यूल जो है इट इज कंसर्नड विद द, ये आपको याद रखना है, फॉर द पार्टीशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. और इसी में जो है सेवंथ शेड्यूल में ही आप वो लिस्ट यूनिटरी जिसको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट ये सब कुछ लिखा हुआ है सेवंथ शेड्यूल में. नाउ, इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम. इमरजेंसी प्रोविजंस है वो कहाँ से हमने उठाए? क्या है हमने वो जर्मनी से उठाया? नो. क्या हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया? नो. क्या ब्रिटिश से उठाया? नो. इट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19
1935 से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस उठाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, किस केस से ऑरिजिनेट हुआ? इट इज द कसमबंदी भारतीय केस से क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को क्या ऑरिजिनेट हुआ है। Right to property, which was earlier a fundamental right, now we have only 6 fundamental rights. Earlier they used to be 7. ये किस पार्ट में आता है ये भी आपको क्या है कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंपली आपको बताना है राइट टू प्रॉपर्टी, आगे लिखना है किस पार्ट में। इट इज नॉट इन पार्ट 10, इट्स नॉट इन पार्ट 11। अब आप खुद बताओगे किस पार्ट में है। नाउ the provision for the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories are carried in the, देखिए ये जो शेड्यूल्स है ना आपको ख्याल रखना है। टोटल कितने शेड्यूल्स है? 12 शेड्यूल्स है। 12 के 12 शेड्यूल्स आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट शेड्यूल किसके साथ डील करता है, सेकंड शेड्यूल किसके साथ, थर्ड किसके साथ, फोर्थ किसके साथ, फिफ्थ किसके साथ, सिक्स्थ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। प्रोविजंस फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने उठाया ताकि आप 12 शेड्यूल्स को भी पढ़ोगे और ये भी देखोगे कौन शेड्यूल किसके साथ डील करता है। Which of the following is not provided by the Indian Constitution? Presence of nominal and real executive, collective responsibility of the executive to the legislature, membership of the minister in the legislatures. ये तीनों Indian Constitution के features है। And what is the fourth? Dissolution of the power, upper house. Upper house is not dissolved, only the members gets retired. जो upper house है ये permanent है, ये कभी भी dissolve नहीं होता है। upper house means राज्यसभा is not, राज्यसभा कभी भी dissolve नहीं होता है बल्कि इसके members retire हो जाते हैं after every 2 years or after every year। बाकी जो है these are the features of the Indian Constitution। Thank you, bye।